आइए मेरे प्यारे मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति पर। निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ होता है अंकों के निर्देश से ज्यामिति तैयार करना। आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल पर हम बिंदु को कुल 9 तरीके से बता सकते हैं। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि x और y बिंदु कट रही है। इस बिंदु को कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। जिसे इंग्लिश में ओरिजिन भी कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस हिंदी में कहते हैं इसे भुज, और यहाँ से लेकर जीरो से लेकर यहाँ तक की रेखा को कहते हैं वाई एक्सिस, जैसे हिंदी में कहते हैं कोटि। अब आप देखिएगा कि मैं इसे अगर मैं कहूँ, आप जानते हैं कि दाहिने साइड लाइन के दाहिने साइड पॉजिटिव होती है और लाइन के बाएं साइड नेगेटिव होती है। मैं बिंदु को लिखने जा रहा हूँ 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैं यदि बात करूं इस x डैश एक्सिस की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x का मान -4 है और y नहीं दिख रही है, तो हम कह सकते हैं कि y का वैल्यू 0 होगी। यानी कि इस a बिंदु का मान क्या हो जाएगा, तो इस a बिंदु का मान हो जाएगा -4, 0। इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप निर्देशांक दिखा रहे हैं तो पहले भुज को दिखाते हैं, उसके बाद कोटि को दिखाते हैं। यानी कि पहले x एक्सिस के निर्देशांक को दिखाते हैं, उसके बाद y एक्सिस के निर्देशांक को दिखाते हैं। उसी प्रकार मैं यदि बात करूं कि इस x एक्सिस की, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर x का मान 5 है और y का मान 0 दिख रही है। यानी कि इस b निर्देशांक की मैं बात करूं, यानी b निर्देशांक यानी एक्स वाई, तो आप कहेंगे सर b का वैल्यू 5,0 होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर यदि मैं एक पॉइंट इसकी बात करूं, सी की बात करूं, तो आप यहाँ कहेंगे, आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे मैं यदि कहूँ तो कहेंगे सर y का वैल्यू आपको दिख रहा है, कितनी है? y का वैल्यू 3 है, हाँ या ना? x का वैल्यू कितनी है? कहेंगे सर x का वैल्यू नहीं दिख रही है, तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है? 0 है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस c बिंदु का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर c बिंदु का मान हो जाएगा 0,3। फिर अगर मैं बात करूं इस बिंदु की, एक अगले बिंदु d की बात करूं मैं, तो आप कहेंगे सर d का वैल्यू यानी x का मान यहाँ पे नहीं दिख रही है जो कि 0 है, और y का मान हमारा क्या है? -5 है। चूंकि ये y एक्सिस पर है तो हम कह सकते हैं कि y का मान -5 है। इस प्रकार से मैं यदि कहूँ कि d का निर्देशांक क्या होगा, तो आप कहेंगे d का निर्देशांक होगा 0,-5। मेरी बात समझ रहे हैं? थैंक यू। इस प्रकार से अभी हम कुल 5 निर्देशांक को दिखाए हैं। पहला निर्देशांक है हमारा -4,0, दूसरा निर्देशांक है हमारा 5,0, तीसरा निर्देशांक है हमारा 0,3 और चौथा निर्देशांक है 0,-5, और जो सर्वप्रथम जो हमारा निर्देशांक था मूल बिंदु जिसे ओरिजिन कहते हैं 0, 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0। मेरे प्यारे मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आगे बात करूं, कुल मैंने 5 निर्देशांक को दिखाए हैं, तो आगे मैं बात करूं तो इस क्षेत्र को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। मैं अगर बात करूं तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेखा के दाहिने तरफ प्लस होता है और रेखा के बाईं तरफ माइनस होता है, और ये जो है y का वैल्यू ये भी प्लस में है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी हम वैल्यूज लेते हैं तो पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद फिर y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं।
तो मैं यदि यहाँ लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x का मान जो है, x का मान वो होगा हमेशा पॉजिटिव में, आया ना, और y का मान होगा वो भी पॉजिटिव में होगा। यानी कि मैं मान लूँ इस कोई बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, तो कहेंगे सर P का निर्देशांक होगा पॉजिटिव में, प्लस प्लस। फिर यदि मैं बात करूं इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र को कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश में मैं अगर यदि बात करूं तो यहाँ पर x का मान ऋणात्मक होगा यानी कि नेगेटिव होगा, और y का मान पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होगा। और यदि मैं किसी बिंदु Q की बात करूं तो इस बिंदु का मान होगा नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस और प्लस। फिर मैं अगर इस चतुर्थांश की बात करूं, तीसरे चतुर्थांश की बात करूं, तो इस चतुर्थांश में x का मान होगा नेगेटिव और y का मान होगा नेगेटिव। और किसी बिंदु मैं r की यदि बात करूं तो इसका मान होगा नेगेटिव कोमा नेगेटिव। और यदि मैं अंतिम क्षेत्र की बात करूं यानी अंतिम चतुर्थांश की बात करूं तो इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, जिसमें x का मान पॉजिटिव होगा और y का मान नेगेटिव होगा। यानी किसी बिंदु S की मैं बात करूं तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। जब भी आप कोऑर्डिनेट का नाम लिखें, चतुर्थांश का नाम लिखें, तो वो हमेशा एंटी क्लॉक में लिखा जाता है, वो हमेशा एंटी क्लॉक में लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने कुल मिलाकर कार्तीय तल पर 9 तरीके से 9 बिंदु को हम दिखा सकते हैं। थैंक यू।